श्री एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन उदयपुर की ओर से दूसरा सर्व समाज निशुल्क सामूहिक विवाह तथा तुलसी विवाह 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी के मौके पर आयोजित होगा। सामूहिक विवाह में आर्थिक रूप से असक्षम 51 जोड़ों का विवाह करवाने का लक्ष्य रखा गया है। सामूहिक विवाह दहेज मुक्त होगा तथा 7 फेरों के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सनातन धर्म की रक्षा तथा बच्चों को शिक्षा का संकल्प दिलाया जाएगा। सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में श्री एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन के संस्थापक अध्यक्ष आकाश बागड़ी व राष्ट्रीय महामंत्री ने एडवोकेट निर्मल कुमार पंडित ने ये जानकारी दी। श्री बागड़ी ने बताया कि ये दूसरा सामूहिक विवाह कई नवाचार लिए होगा। विवाह समारोह के सभी आयोजन सत्यम गार्डन, महासतिया रोड, आयड में होंगे। शाम को करीब 4 बजे सभी दूल्हों व दुल्हन की शोभा यात्रा बोहरा गणेश जी मंदिर से प्रारंभ होगी, जो संत टेरेसा स्कूल, यूनिवर्सिटी रोड, बेकनी पुलिया, आयड मुख्य मार्ग होते हुए सत्यम गार्डन पहुंचेगी। वहां सभी दूल्हों द्वारा अलग अलग तोरण की रस्म के बाद वैवाहिक कार्यक्रम शुरू होंगे। श्री बागड़ी ने बताया कि अब तक 11 जोड़ों का पंजीयन हो चुका है। जो जोड़े उदयपुर से बाहर से आएंगे उनके एक दिन की ठहरने की व्यवस्था संगठन की ओर से की जाएगी। इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव दीपक मेनारिया, पूरण खटीक, प्रिंस बागड़ी, मंजू खींची, चंचल औदिच्य, सुनीता प्रजापत, मीना यादव आदि भी उपस्थित थे। नमस्कार। श्री एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन का मैं संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश बागड़ी। एकलिंगनाथ सेवा संगठन प्रथम सामूहिक विवाह 17 मई 2025 को किया था और द्वितीय सामूहिक विवाह उदयपुर की जनता चाहती है कि एकलिंगनाथ सेवा संगठन एक निःशुल्क सामूहिक विवाह करे। तो ऐसे ही हमने कोर कमेटी बैठ के कल ही फाइनल की है कि 23 जनवरी 2026 को एक निःशुल्क 51 जोड़ों का हमने सामूहिक विवाह करना है, जिसमें हम विशेष तौर से 7 फेरे के बाद 8वां वचन तो मेरा ही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 9वां वचन मैं दिलूंगा शिक्षा की ओर, कि किसी भी जोड़ों उसके परिवार या किसी को संकल्प दिलवा के उन जोड़ों को शिक्षा की ओर और एक संकल्प और मैं ये दिलवाना चाहता हूँ सनातन के लिए मैं 3 संकल्प दिलवाऊंगा। और ऐसे ही 51 जोड़ों का हमारा निःशुल्क सामूहिक विवाह रहेगा। और अभी तक 11 जोड़े मेरे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और सब समाज से यही अपील करता हूँ मैं कि एकलिंगनाथ सेवा संगठन से हर एक समाज से एक जोड़े लेकर मैं 51 जोड़ों का निःशुल्क सामूहिक विवाह, जो किसी भी प्रकार का कोई दहेज नहीं है, प्लस उसमें 2 गारंटी 1 लाख रुपए की लड़की के नाम पर FD दी जाएगी और 40 लाख रुपए का उसका इंश्योरेंस है। भविष्य में किसी लड़की के साथ, जैसे पाली में आप देखे ही है कि अभी देश के लिए उसको ऐसा हुआ था वो, तो इस वजह से हमने एक SBI बैंक से टाइप कर एक उन जोड़े के नाम पे, मतलब वधू के नाम पे एक 40 लाख रुपए की FD हम करवा रहे हैं। वो उसको 12 जब होगी ना सामूहिक विवाह, उसी दिन उसकी फैमिली को हैंड ओवर देंगे हम। सामूहिक विवाह बोरा गणेश जी मंदिर से जो शोभा यात्रा चालू होगी, 51 जोड़ों का हमारा लक्ष्य है और अभी तक 11 जोड़े तो मेरे आज की तारीख में रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। उन गरीब परिवारों से चयन किया। बोलिए। आज ही जो एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन द्वारा जो द्वितीय आपका सामूहिक विवाह होने जा रहा है बसंत पंचमी के दिन, क्या कुछ इस बार नवाचार लाए गए हैं और वर वधू के लिए इस बार क्या कुछ खास रहेगा? नमस्ते। श्री एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन का संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रथम जो हमने निःशुल्क सामूहिक विवाह किया था 17 मई 2025 को और द्वितीय सामूहिक विवाह हम बसंत पंचमी 23 जनवरी को किए जा रहे हैं। जो हमने पर्सनल 3 संकल्प हमारे हैं, एक पहला तो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सनातन के विरुद्ध सनातन के लिए, और थर्ड हमने जो वधू है उनको एक संकल्प दिलाएंगे शिक्षा। तो एकलिंगनाथ सेवा संगठन का लक्ष्य 51 जोड़ों का है। 11 जोड़े आज की तारीख में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और सब समाज से यही अपील करना चाहता हूं कि एकलिंगनाथ सेवा संगठन में उन गरीब परिवार का जोड़ा रजिस्ट्रेशन कराकर और आप इस सामूहिक सम्मेलन में भाग ले सकते हो। और एकलिंगनाथ सेवा संगठन बिना दहेज मुक्त सामूहिक विवाह है, किसी भी प्रकार का कोई ही दहेज नहीं देंगे हम।
1 लाख रुपए की एफडी और 40 लाख रुपए का इंश्योरेंस कर एकलिंगनाथ सेवा संगठन उनको वधु के नाम पे देगा। अभी जो आपका प्रशिक्षण केंद्र चल रहा है उसमें क्या कुछ कितने जने अभी तक आ चुके हैं और क्या अभी खास है? एकलिंगनाथ सेवा संगठन नारी वैभव मुहिम के तहत तीसरा चरण जो उदयपुर में चल रहा है मेरा, फर्स्ट चरण में नेहरू हॉस्टल में 250। पूरे मीडिया जगत का आपका बहुत हार्दिक आभार, विशेष आभार कि श्री एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन अपना द्वितीय सामूहिक विवाह, निःशुल्क सामूहिक विवाह करने जा रहा है 23 तारीख बसंत पंचमी, 23 जनवरी बसंत पंचमी, 23 जनवरी 2026 बसंत पंचमी, वही सत्यम शिवम गार्डन। और जिस तरह से पहले आप लोगों की तरह से ये सफल हुआ था और उसी की तर्ज पर और नए अमेंडमेंट करके हम इसको कार्यक्रम को भव्य रूप दे रहे हैं। इसमें करीब 51 जोड़े का हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम रखा गया है। श्री एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन की तरफ से दूसरा सामूहिक निःशुल्क सामूहिक विवाह अपने 23 जनवरी 2026 बसंत पंचमी के दिन भव्य रूप से किया जा रहा है, जिसमें 51 जोड़ों का हम शानदार तरीके से सामूहिक विवाह करने का पूरा विधिवत रूप से तैयारी कर रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और पूरी करीब 11 जोड़ों का तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, क्योंकि पिछली बार बहुत सफल हुए थे तो सभी लोगों की डिमांड थी उदयपुर की जनता की कि नहीं अब कब कर रहे हो, अब कब कर रहे हैं। तो हमने कहा अब ज़्यादा इंतजार कराना नहीं, और अभी मुहूर्त जो बसंत पंचमी का है उस दिन हमने ये कार्य 51 जोड़ों का सामूहिक विवाह का शुल्क, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दहेज वगैरह नहीं लिया जाएगा और ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम किया जाएगा। की तरफ से अच्छा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छा चल रहा है। आप दोनों संतुष्ट हो? आप बिल्कुल। आपकी शादी को कितना टाइम हुआ? 17 मई को हुई थी। 17 मई 2025। 2025। हमारे सबसे पहले मैं श्री एकलिंगनाथ सर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि मैं आप सभी के सामने अपनी बात रख सकती हूँ। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। मैं राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र से वित्तीय शिक्षा प्रशिक्षक हूँ, जो मैं ऑल इंडिया के लिए काम करती हूँ। इसमें खास करके आर्थिक रूप से महिलाएं कैसे जागरूक रहती है, कैसे सशक्त रहती है, किस तरह से अपने पैसे का प्रबंधन करना, अपने भविष्य की योजना बनाना, यही सारी चीज़ें मैं सभी को सिखाती हूँ। और महिलाओं को नहीं, मतलब मैं सभी आम जन को वित्तीय शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि हम कहीं भी पैसे तो कमा लेते हैं, लेकिन उस पैसे का कैसे यूटिलाइज करना है वो हमें नहीं आता है। सही है ना? चाहे हम जॉब में हो, चाहे बिजनेस हो, तो हमें रिटायरमेंट प्लानिंग करनी पड़ती है और हर इंसान की एक उम्र होती है। अगर हम देखें कि हर व्यक्ति की एक उम्र है, हम सोच सकते हैं कि 80 साल जिएंगे, हम यही मान के चलते हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारियां, जैसे कि कोविड हुआ अभी, कोविड के बाद में तो आप देखेंगे कि सबकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई कि हम सबको इतनी बीमारियां होने लग गई कहीं ना कहीं, तो हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ गए और जो हमारी कार्य क्षमता है वो भी कम हो गई। तो हमें क्या करना है कि अभी जो हम कमा रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा हम ये सोचेंगे हम 60 साल तक कमा सकते हैं, तो 60 साल तक कमाने के लिए भी हम सिर्फ कमाएंगे और खर्च कर देंगे, और खर्च कर देंगे तो बाद में हम क्या करेंगे? 60 से 80 साल में हम यही मान के चलेंगे लास्ट के जो 20 और 25 साल है हम जिएंगे, तो कैसे जिएंगे? अगर हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो हम कैसे जिएंगे? तो मैं सभी को यही जानकारी देती हूँ कि आप जो भी पैसा कमाते हो उस पैसे को हमें किस तरह से सेव करना चाहिए,